फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से हैं। आने वाला कल सभी के लिए बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो गाइज, आज जो मैं बताने आई हूँ कि हमारे जहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो एक समझौता हुआ है, उसको जो 29 ऑफ दिसंबर से के बाद या न्यू ईयर के बाद हम कह सकते हैं, सीधे शब्दों में कहें, लेकिन 29 दिसंबर के बाद जो लोग इंडिया से विदाउट स्टडी वीज़ा, जैसे हम कह सकते हैं विदाउट स्टडी वीज़ा, वर्क हॉलीडेज का नाम दिया जाएगा उसको, तो बैकपैकर भी कह सकते हैं उसको। तो उससे रिलेटेड वो वीज़ा लगवा के 1 या 2 ईयर का लगता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। उसके लिए क्या क्या मतलब उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उनका लाइक बैंक बैलेंस या कुछ भी जो पॉलिसी है, जहाँ मतलब रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, ये मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में अनाउंस हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो है ना, वो शुरू भी हो चुका है कई जगह। मतलब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे वर्कर की तो ज़रूरत काफ़ी रहती है। तो ऐसे ये पहले इनका बाकी कंट्रीज से चलता था, लेकिन इंडिया से नहीं था, जो कि अभी ये 29 ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाएगा। उसको वर्क हॉलीडेज वीज़ा भी कह देते हैं और बैकपैकर भी कह देते हैं। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तो ये कॉमन है, होता रहता था, और बाकी कंट्रीज से भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन इंडिया का यह फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ऐसा ही न्यूजीलैंड भी करेगी। न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि जुलाई में हो जाएगा वहाँ का। लेकिन ये जो है ना व्यापारक कह सकते हैं डील या कॉन्ट्रैक्ट या संधि, तो ये मतलब हो चुका है इंडिया से, लेकिन ये लागू जो है दिसंबर 29 से यहाँ का तो हो जाएगा। वर्किंग हॉलीडेज वीज़ा इसको बोला जाता है, और यहाँ आके वो वर्क कर सकते हैं। उसमें मुझे लगता है कि एज लिमिट है 18 से 30 ईयर तक। तो आगे मैं आने वाले दिनों में जैसे जैसे मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट होंगी। तो ऐसा ही न्यूजीलैंड में भी होगा। इंडिया का मुझे लगता है उनके साथ भी ये हुआ होगा समझौता। तो बाकी पूछ रहे थे कि पीआर कब तक आएगी। तो देखिए, इनकी जो डेडलाइन है वो जुलाई 23 है, मतलब 2023 में जुलाई 31 इनकी डेडलाइन है। जो भी उस कैटेगरी में लोग आए हैं, उन सब की जो पीआर है तब तक उन्होंने क्लियर करनी है। जैसे कि अभी पता है मुझे, मतलब 65% या 75% लोगों की जो रेजिडेंसी है वो बोली आ चुकी है, जो 21 में सितंबर में स्टार्ट की थी, जो अनाउंस की थी, और दिसंबर में शुरू हुई थी, और अभी 1 ईयर हो गया। 1 दिसंबर से शुरू हुई थी, और इसको देखिए देखते देखते 1 ईयर हो गया है, और 65 to 75% लोगों की मुझे लगता है कि रेजिडेंस वीज़ा वो वाला आ चुका होगा। जिनके नहीं आए हैं उनका मतलब उनके ऊपर वर्क हो रहा होगा, आने ही वाला होगा। 1 या 2 मंथ्स लगेंगे, बिकॉज जिनकी पहले आ गई जल्दी जल्दी में, उनकी पीआर ऑलरेडी डाली हुई थी 2 ईयर से 3 ईयर से या 3.5 ईयर से, इसलिए उन लोगों का मतलब वर्क जो है जल्दी हुआ। ये जो फ्रेश अभी फाइल्स गई हैं, उनका उन्होंने मतलब जो भी प्रोसीजर है पूरा करना है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। पेशेंस बनाए रखें, जल्दी आप सबको अपने अपने रेजिडेंस आने की जो है न्यूज़ वो मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करें कोविड के केसेस की, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूजीलैंड में आने वाले दिनों में 1 डे के 10,000 क्रॉस करेंगे केसेस। और विंटर में ओमिक्रॉन की आने की जो चेतावनी है, जहाँ 4th डोज जो है वहाँ पे कंपल्सरी कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ये चीज़ें हो रही है, मतलब कल की न्यूज़ में आया था, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, जो आपको और इसके बारे में कुछ डिटेल में और जानना है, तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको और ज़्यादा क्लियर नॉलेज के लिए आप वहाँ का एनजेड हेराल्ड न्यूज़ है, उसको आप वहाँ पे जाके गूगल में सर्च करके वहाँ से
भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आने वाले टाइम में सबके लिए सब कुछ अच्छा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। हाँ, 2 चीज़ें और कि जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये आने वाले टाइम में वर्क वीज़े से रिलेटेड वर्क वीज़ा शुरू करेंगी दोनों ही कंट्रीज़, न्यूज़ीलैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इंडिया के लिए। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो एक्सपीरियंस ज़रूर लें आप लोग, चाहे वो किसी भी मतलब फील्ड का हो। और दूसरी चीज़ मैं वैसे भी अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि फॉरेन कंट्री में किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं बोलते हैं। हर काम की बहुत वैल्यू है, चाहे ये हमारे घरों में ग्रास बड़ा हो जाता है ना, वो ही काटना क्यों ना हो। और पेंटिंग का काम, प्लम्बर का काम, कारपेंटर का काम, कोई भी किसी भी तरह का मैकेनिक, जैसे कार का, बाइक तो चलो मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाइक्स वगैरह बहुत कम होती है, लेकिन कार का मैकेनिक, एसी मैकेनिक, ऐसे मतलब सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा लाइक वैल्यू है और हर काम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं सभी। तो इसलिए मतलब जो छोटा बड़ा काम है ना, वो हमारे वहाँ तक ही रह जाता है। जब मैं बोलती होती हूँ कि ये जो बड़ा छोटा अमीर गरीब, ये जब हम दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जब हम एयरपोर्ट के रास्ते पे पड़ जाते हैं, तो वो ईगो वगैरह हमें वहीं फेंक के आ जानी चाहिए। तो काम मतलब मेरा कहने का है कि कोई भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं। और कनाडा ने भी कुछ और अच्छा करने के बारे में सोचा है, क्रिसमस पे वो भी कुछ नया लिफाफा खोलने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन। और कल वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो मैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर बनाऊंगी। थैंक यू एवरीवन। जो इंटरेस्ट रेट बैंकों के बढ़ रहे हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक शेयर कर दो अगर अच्छी लगी तो, ऐसी ज़रूरी नहीं है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।